हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की, जो कि हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस की फर्स्ट चैप्टर है। और इसकी डिफरेंशियल कैलकुलस की मैं आपको इंट्रोडक्शन मीन्स उसकी डेफिनेशन, उसकी सिलेबस और उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। मीन्स उसमें मैं आपको फार्मूला भी कुछ बताई थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के लिए। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमारी क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन यहाँ पे समझते हैं। मीन्स सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो हमारी यहाँ पे होती है, जैसे कि हम 11-12 क्लास में डिफरेंशिएशन जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन तक हम फाइंड करते थे। तो वहाँ पे जो हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते थे, तो यहाँ पे आकर हम बीएससी में यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो पढ़ते हैं, यहाँ पे nth डेरिवेटिव तक हम इस डिफरेंशिएशन को फाइंड करते हैं। मीन्स हम nth डेरिवेटिव से भी आगे हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये हमारी इसकी छोटी सी डेफिनेशन बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आपकी इंट्रोडक्शन तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन is called successive differentiation। तो ये हमारी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन हो गई। अब इसकी हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। मीन्स हम किस तरह की यहाँ पे डिफरेंशिएशन को फाइंड करेंगे। तो इसमें हम nth डेरिवेटिव तक अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं उसकी हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ nth डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। सेकंड यहाँ पे बात कर सकती हूँ nth डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नंबर थर्ड nth डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसी तरह से मीन्स हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। तो ये सभी फंक्शन को हम यहाँ पे nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये हमारी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन हुई। अब इसकी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट आप इसे नोट कर सकते हैं इस तरह से, बेसिक कॉन्सेप्ट इन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट, अगर y इक्वल टू हमारे पास एक फंक्शन है, मीन्स y इक्वल टू y को हम fx इक्वल टू वाई मीन्स y इक्वल टू fx भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 2D यहाँ पे देखें तो ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है। तो ये जो y एक्सिस होती है उसे fx से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये x हमारे पास ये फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, मीन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c, तो जब भी कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन होती है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। मीन्स dy बाई dx इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ फाइंड करते हैं तो ये 0 हो जाती है। इसी तरह से अगर वेरिएबल टर्म की हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं तो अगर y इक्वल टू, मान लेते हैं कि y इक्वल टू x है हमारे पास फंक्शन है, तो ये वेरिएबल टर्म है। तो अगर इसकी डिफरेंशिएशन किए
x के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई डी एक्स मीन्स अगर आप ये देखें तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगी। अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो x पे पावर मीन्स इसकी पावर में 1 है, तो ये 1 मल्टीप्लाई में आती है और x पे पावर 1 माइनस 1 मीन्स x पे पावर 0 और x पे पावर किसी भी टर्म वेरिएबल टर्म की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर y इक्वल टू यू इंटू वी, ये दो फंक्शन है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास दो वेरिएबल फंक्शन है, तो इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला होता है तो इसकी डिफ्रेंसिएशन जब हम करते हैं, ये आपको 12th क्लास में भी आप ये पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू को छोड़ते हैं d इंटू डी वी वाई डी एक्स प्लस v को छोड़ दें और यहाँ पे डी यू वाई डी एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। जब भी आपके पास u इंटू वी मीन्स मान लेते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि y इक्वल टू u इंटू वी मीन्स u इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है e रेज टू द पावर x और v इक्वल टू मान लेते हैं कि cos x दिया हुआ है। तो अगर हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करें और ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में जब भी, क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास e रेज टू दी पावर x cos x इस तरह से है, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इसकी डिफ्रेंसिएशन होती है। तो हम इस यहाँ पे लिख भी सकते हैं डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसकी हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो u को छोड़ेंगे मीन्स e रेज टू दी पावर x को छोड़ देंगे, फिर d इंटू कॉस एक्स बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स को छोड़ेंगे d इंटू ई रेज टू दी पावर x बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x और कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होती है। ये इंट्रो क्लास में मैं आपको इसकी डिफ्रेंसिएशन बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स होगी प्लस यहाँ पे कॉस एक्स और ई रेज टू दी पावर x की डिफ्रेंसिएशन ई रेज टू दी पावर x होती है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू दी पावर x इंटू साइन एक्स, ये माइनस में माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस ई रेज टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स। तो ये u इंटू वी के फॉर्मूले पे ये हम यहाँ पे सॉल्व किए। इसी तरह से अगर आपके पास कोई फंक्शन नंबर 3rd पॉइंट हम यहाँ पे बात करते हैं, तो y इक्वल टू यू इंटू वी इंटू क्यू, इस तरह से हमारे पास फंक्शन दिया हो, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन हम किस तरह से करेंगे। तो इसमें भी अगर हम इसकी फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं तो इसकी होती है x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई भी हमारे पास 3 फंक्शन होंगी प्रोडक्ट में, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे u इंटू वी को छोड़ देंगे डी क्यू वाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे प्लस यहाँ पे q ले लिए तो u इंटू क्यू को छोड़ देंगे, फिर डी वी वाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे प्लस u यहाँ पे मेरा छूट रहा है तो यहाँ पे v इंटू क्यू को छोड़ेंगे और यहाँ पे u की डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी फॉर्मूला होती है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर y इक्वल टू हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो, मान लेते हैं कि यहाँ पे e रेज टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ये फंक्शन हो, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, इसके बाद इन दोनों को छोड़ेंगे तो e रेज टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स हो जाएगी प्लस कॉस एक्स को छोड़ेंगे तो यहाँ पे e रेज टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन करेंगे बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे अब मेरा इसका हो गया, इसका भी हो गया डिफ्रेंसिएशन, ई रेज टू दी पावर x बच रहा है तो यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू डी ई रेज टू दी पावर x बाई डी एक्स। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स होती है तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी ई रेज टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन, तो मल्टीप्लाई में जो भी पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है और एक कम हो जाता है, मीन्स पावर में -1 यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स की डिफ्रेंसिएशन ई रेज टू दी पावर एक्स होती है। तो
तो ये हमारे पास इसकी आंसर हो गई। तो इस तरह से अगर आपको सेम, ये सब सिंपली है, मीन्स ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे हम सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन में nth टाइम तक किस तरह से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जैसे कि इसमें हमें लेबनीज़ थ्योरम भी पढ़नी होती है। तो जहाँ पे u इंटू वी, अगर इस तरह से कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो और nth डिफ्रेंसिएशन उसकी फाइंड करनी हो, तो वहाँ पे हम लेबनीज़ थ्योरम यूज़ करेंगे। अब और हमारे पास पॉइंट होता है नंबर 4, अगर y इक्वल टू यू वाई वी, ये फंक्शन भी होती है यू वाई वी के फॉर्म में अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन हम किस तरह से करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास फार्मूला होता है। यहाँ पे v जो हमारे पास नीचे है उसकी स्क्वायर हो जाएगी, फिर इस v को मल्टीप्लाई में यहाँ लाएंगे, फिर डी यू बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, माइनस ये जो v है, ये u की डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे की है तो u यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर डी वी बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस पे भी अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखें तो मान लेते हैं कि हमारे पास y इक्वल टू एक्स रेस्ट टू दी पावर 4 बाई ई रेस्ट टू दी पावर x, ये डिफ्रेंसिएशन मीन्स हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूले पे हमें इसे सॉल्व करनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ई रेस्ट टू दी पावर x की होल स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू दी पावर x इंटू डी एक्स रेस्ट टू दी पावर 4 बाई डी एक्स, माइनस एक्स रेस्ट टू दी पावर 4 को छोड़ देंगे, d इंटू ई रेस्ट टू दी पावर x बाई डी एक्स। अब यहाँ पे ई रेस्ट टू दी पावर x, एक्स रेस्ट टू दी पावर 4 है, तो 4 जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आएगी इंटू एक्स रेस्ट टू दी पावर 4 माइनस 1, तो एक्स क्यू माइनस एक्स रेस्ट टू दी पावर 4 इंटू ई रेस्ट टू दी पावर x बाई ई रेस्ट टू दी पावर x का होल स्क्वायर। तो ये 2x हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी आंसर आ गई। इसी तरह से और भी हमारे एग्जांपल्स, मीन्स अगर यहाँ पे u वाई वी के फॉर्म में मान लेते हैं यहाँ पे tan x वाई ई रेस्ट टू दी पावर x, या y इक्वल टू, ये मान लेते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसे भी इसी तरह से सॉल्व होती है। इसी तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पे sec x होगी और यहाँ पे log x होगी, तो इसकी भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ तो एग्जाम्पल हुए जो हमारे पास ये हम 12 में पढ़ चुके हैं। अब इसकी नोटेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन भी होती है। तो नोटेशन तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मीन्स एफ ऑफ एक्स को y, ये फंक्शन होती है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम y1 से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इक्वल टू मीन्स हम एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स को y1 से, एफ डैश एक्स से, या फिर y डैश से, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से एक और नोटेशन होती है, मान लेते हैं कि ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी डिफ्रेंसिएशन का नोटेशन है। और यहाँ पे अगर ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसकी जो नोटेशन हो जाती है वो d इंटू वाई, इस तरह से ये डिफ्रेंसिएशन की नोटेशन होती है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी यूज़ आती है, और ये हमारे पास सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन में ज़्यादातर ये आपको यूज़ आएगी। तो और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे जैसे कि ये एफ डैश एक्स है, ये y1 है, 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन हुआ तो y1 हो गया, या फिर y डैश हो गया, या फिर f डैश x हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y2, मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव को y2 से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर y डबल डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इक्वल टू मीन्स कि ये सभी हमारे पास नोटेशन है। इसे f डबल डैश x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर d की बात करें, कैपिटल D की, तो वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को इक्वल टू डी स्क्वायर वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से नोटेशन होती है। इसी तरह से अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पे y3 हो जाएगी, यहाँ पे y ट्रिपल डैश हो जाएगी, या फिर एफ ऑफ एक्स के, ये मैक्लूरिन सीरीज में भी यूज़ आती है एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ ट्रिपल डैश एक्स इस तरह से हो जाएगी। अगर यहाँ पे nth टर्म तक की हम बात करें, तो यहाँ पे डी एन वाई बाई डी एक्स एन
इक्वल टू एफ ऑफ एन एक्स, ये हमारे पास हो जाएगी। या फिर आप इसे वाई एन मीन्स y3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव y3, तो ये एक हमारे पास नोटेशन हो गई। इसी को वाई एन इक्वल टू एफ ऑफ एन एक्स, इस तरह से भी हम नोटेशन करते हैं। और यहाँ पे d रेज़ टू द पावर n मीन्स कि कैपिटल D को हम यहाँ पे देखें तो d पे पावर n y, ये हमारे पास, और y के जगह पे f ऑफ x है मीन्स f ऑफ x फिर से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ नोटेशन हुए, मीन्स इतना इक्वल टू f ऑफ पे पावर n x। तो ये तो डिफरेंशिएशन की नोटेशन हो गई। तो आई होप आप लोगों को ये सभी नोटेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। तो यहाँ पे एक फंक्शन जिसकी nth डिफरेंशिएशन हम किस तरह से फाइंड करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड दी nth डिफरेंशियल ऑफ x रेज़ टू द पावर m, ये हमारे पास क्वेश्चन है। मीन्स x रेज़ टू द पावर m, जैसा कि x पे पावर 3, x पे पावर 4, इसकी डिफरेंशिएशन तो हम सिंपली x रेज़ टू द पावर 3 मीन्स वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना आएगा, फिर सेकेंड टाइम करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से डिफरेंशिएशन आएगा। तो इसी में हमें x रेज़ टू द पावर m की डिफरेंशिएशन nth टर्म तक मीन्स nth डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसकी। लेट मान लेते हैं ये x रेज़ टू द पावर m है, जो y इक्वल टू x रेज़ टू द पावर m है, मीन्स f ऑफ x इक्वल टू x रेज़ टू द पावर m, ये हमारे पास फंक्शन हो गए। अब इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे y1 से हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, तो ये x रेज़ टू द पावर m जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, और x रेज़ टू द पावर m माइनस 1, और जो हमारे पास पावर होता है उसमें -1 हम माइनस करते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसी तरह से अगेन हम इसकी डिफरेंशिएशन करें तो y2 जब करेंगे तो m और जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई में m माइनस 1 आ जाएगी, और x रेज़ टू द पावर m माइनस 2 हो जाएगी। मीन्स इसमें -1 पावर माइनस किए तो -1 है, फिर -1 तो -2 आ गए। इसी तरह से अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो y3 इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस 2 x रेज़ टू द पावर m माइनस 3, ये टर्म आ गए। अगेन अगर हम इसके डिफरेंशिएशन करें 4 टाइम डेरिवेटिव तो y4 इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 x रेज़ टू द पावर m माइनस 4। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पास x रेज़ टू द पावर m है, इसकी डिफरेंशिएशन जो भी इसके फैक्टर आ रहे हैं वो एक कर्म वाइज मीन्स कि अगर यहाँ पे m है, अगर वन टाइम डेरिवेटिव है तो 1 फैक्टर है, 2 टाइम डेरिवेटिव है तो मल्टीप्लाई में m इंटू m माइनस 1 2 फैक्टर है, और इसकी पावर में m माइनस 2 हो जा रहा है। अगर 3 टाइम डेरिवेटिव है तो यहाँ पे 3 फैक्टर है, m माइनस 1 m माइनस 2 और x रेज़ टू द पावर m माइनस 3। अगर 4 टाइम है तो यहाँ पे 4 फैक्टर है। अगर अगेन हम बाई 5 मीन्स 5 टाइम डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करें तो m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 m माइनस 4 इंटू x रेज़ टू द पावर m माइनस 5 हो जाएगी। मीन्स एक माइनस हो रहा है और जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो अगर डॉट 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 यहाँ पे n टाइम हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास yn आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं यहीं पे हम yn nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो इक्वल टू जो हमारे पास आ जाएगी m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 m माइनस 4, और यहाँ पे y5 है तो यहाँ m माइनस 4 एक कम आ रहा है। मीन्स कि हमारे पास जो भी ऑर्डर है, अगर 5th ऑर्डर डिफरेंशिएशन है तो इसके फैक्टर में m माइनस 4 एक कम आ रहा है। तो यहाँ पे डॉट 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 ये हमारे पास m माइनस n माइनस 1 मीन्स nth टर्म तो
5 है, अगर 1 2 3 4 5 इसी तरह से डॉट 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 nth टर्म, तो यहाँ पे n आएगी और n में एक कम कर दिए तो n-1 ये टर्म हो जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इधर आपको बताती हूँ। तो दिस इम्प्लाइज yn इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m-1 m-2 m-3 m-4 डॉट 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 m माइनस n-1 मीन्स कि nth डेरिवेटिव में nth ऑर्डर की डिफ्रेंसिएशन में एक कम तो n-1 और मल्टीप्लाई में x रेज़ टू द पावर यहाँ पे m-5 मीन्स m माइनस n आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में x रेज़ टू द पावर m माइनस n, तो यहाँ पे x रेज़ टू द पावर m माइनस n ये टर्म आ गए। तो ये हमारे पास nth डिफ्रेंसिएशन हो गई। अब इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो yn इक्वल टू m-1 m-2 m-3 m-4 डॉट 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 यहाँ पे हो जाएगी m-n माइनस माइनस प्लस 1 x रेज़ टू द पावर m-n। तो ये हमारे पास nth डिफ्रेंसिएशन हो गई। बट अगर हमारे पास यहाँ पे कंडीशन होगी इफ़ m इक्वल टू n, हम यहाँ पे ले लेते हैं मीन्स कि यहाँ पे m इक्वल टू ये फैक्टर चल रही है, अगर कंडीशन यहाँ पे लगा दे कि m इक्वल टू n है, देन yn इक्वल टू मीन्स m n के जगह पे m पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ये फैक्टर है वो आ जाएगी m-1 m-2 m-3 मीन्स n हम अगर पुट कर दें तो यहाँ पे n हो जाएगी n-1 n-2 n-3 n-4 डॉट 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 m के जगह पे n पुट करेंगे तो n-n प्लस 1 x रेज़ टू द पावर m के जगह पे n माइनस n, तो ये n हमारा कैंसिल हो जा रहा है। तो yn इक्वल टू n-1 n-2 n-3 n-4 डॉट 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 1 और x रेज़ टू द पावर यहाँ पे 0 और इसकी वैल्यू 1 होती है। मीन्स हम यहाँ पे इस टर्म को फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। मीन्स हमारे पास जो फैक्टर आ रही है वो हमारे पास इस तरह से आ रही है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट हुई। अगर हम यहाँ पे इस टर्म को मीन्स यहाँ पे कंडीशन m इक्वल टू n यहाँ पे लगाए तो यहाँ पे n के जगह पे m लिख सकते हैं, मीन्स ym इक्वल टू m फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ गई इस तरह से। अगर यहाँ पे पावर अगर m इक्वल टू n लिए, अगर यहाँ पे इस कंडीशन को मीन्स इस कंडीशन को ना ले और यहाँ पे n+1 डेरिवेटिव फिर से फाइंड करें अगेन, तो यहाँ पे n+1 डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो m-n+1 और ये मल्टीप्लाई में m-1 है, तो ये हमारे पास पावर इसमें m-n है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। दिस मीन्स हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं yn+1 इक्वल टू यहाँ पे m-1 m-2 m-3 m-4 डॉट 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 m-n+1 इंटू m-n इंटू x रेज़ टू द पावर m-n-1 ये टर्म आ जाएगा। मीन्स -1 फिर से हमारे पास जहाँ पे n है वहाँ पे रिप्लेस कर दिया n+1 से, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -n और -1 आ गया। और अगर y यहाँ पे इस कंडीशन से यहाँ पे yn+1 की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, तो यहाँ पे इस कंडीशन को अगर अप्लाई करते हैं तो ये तो फैक्टोरियल n हमारे पास कांस्टेंट आ गए। मीन्स yn+1 इक्वल टू 0 इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में भी आते हैं और यही फार्मूला अप्लाई कर हम और भी फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक आप इसे नोट कीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।